लेकिन वृंदावन में एक बहुत सुंदर आश्रम था। वहाँ पे सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान की पूजा होती थी। तो गुरुजी जो थे वहाँ के बड़े जो महंत थे, जो संत थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो कभी अयोध्या जाए और वहाँ पे जो है राम लल्ला की दर्शन करे, लेकिन कभी जा नहीं पाते थे क्योंकि आश्रम में इतना काम रहता था। तो उन्होंने एक बार उनके शिष्य को बोला कि भैया तुम आश्रम का टेक केयर करो और मैं गया अयोध्या भगवान का दर्शन करने के लिए। अब ये शिष्य बहुत नया था, उसको ज़्यादा दिन हुए नहीं थे जुड़ के, 1 साल हुआ होगा। तो बोला गुरुजी मैं कैसे करूँगा? बोला नहीं नहीं, तुमने देखा ना 1 साल मैंने कैसे किया, बस तुमको वही काम करना है। तो काम करने लगा और गुरुजी चले गए अयोध्या। और ये शिष्य धीरे धीरे काम शुरू किया आश्रम का, लेकिन आश्रम में मैन पावर कम था, तो प्रचार में भी उसको जाना पड़ता था, खाना भी उसे बनाना पड़ता था, मार्केटिंग भी उसे करना पड़ता था, सारे फाइनेंसेस भी उसे मैनेज करना पड़ता था। तो वो इतना भोला और गुरु के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर में उसका इतना श्रद्धा था कि गुरु ने जब बोला है मुझे करना ही है और उसके लिए मैं किसी की भी हेल्प लूँगा। तो एक बार उसने क्या किया, जहाँ पे भगवान की जो दिव्य मूर्तियाँ है, अर्च विग्रह जो है भगवान की, उसने ऑल्टर के अंदर गया, भगवान को प्रणाम किया और बोला हनुमान जी इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप ऐसे दोनों हाथ जोड़ के यहाँ पे खाली ही बैठे हैं, थोड़ा सा आके मुझे मदद कर देंगे तो आपका क्या जाएगा? आप देख रहे हो ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे गुरु के लिए, मैं इतना, थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए। तो हनुमान जी शौक, आज तक कभी किसी ने उनसे ऐसा बात नहीं की कि आप क्या कर रहे, खाली तो बैठे, चलो दोनों मिलके करते हैं। तो हनुमान जी चुपचाप से उठ गए, बोले चलो दोनों मिलके करते हैं। तो बोला हनुमान जी को बोला देखिए आप ऐसा करिए, मार्केटिंग वगैरह आप करिए, मैंने सुना है आप पहाड़ वगैरह उठाने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे पूरा बाजार वाजार उठा के नहीं आना, पुलिस पकड़ेगी। जो मैंने लिस्ट में लिखा है बस उतना ही सामान आपको बाजार से खरीद के आना है। हनुमान जी बोले ठीक है। अब जब हनुमान जी हेल्प करने लगे तो इसको बहुत मतलब आनंद आने लगा, और भी ज़्यादा काम करने लगा। फिर उसको एक दिन विचार आया कि लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, वो तो खाली ही बैठे हैं। तो वो गए धीरे से ऑल्टर में प्रणाम किए और बोले लक्ष्मण जी देखिए गुस्सा मत होना, मैं पहले गुस्सा मत होना, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप तो नित्यानंद का रूप हो, आप तो बलराम का रूप हो, आप तो चाहते हो कि भगवान का नाम प्रचार हो, तो यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे? आप आइए क्लास दीजिए, मंदिर में थोड़ा भक्त लोग आते, आप बोलेंगे तो आपकी वाणी से सब भगवान की तरफ आकर्षण हो गए। पहले तो लक्ष्मण जी गुस्सा हुए, लेकिन जब उनको प्रेस करने लगे बोला ठीक है मैं आता हूँ। लक्ष्मण जी भी बैठ गए, अब वो क्लास देने लगे, हनुमान जी शॉपिंग करते थे, बहुत अच्छे से मंदिर का काम चलने लगा। और फिर एक दिन उसको ख्याल आया सीता देवी क्या कर रही है। तो अब सीता देवी के पास जाके बोलने की हिम्मत तो नहीं थी, वो सिर्फ जाके प्रणाम किया और सीता माता ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं किचन संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। बोला ठीक है, माँ तो होती ही ऐसी है, बहुत दयालु। तो सीता माता किचन में सेवा करने लगी। अब जब सीता माता प्रसाद बनाने लगी तो इतना टेस्टी प्रसाद बन रहा है, आने वाले भक्त लोग भी बोल रहे और प्रसाद चाहिए और प्रसाद चाहिए। उस बहाने मंदिर में क्राउड बढ़ गया, प्रसाद भी अच्छा, क्लास भी अच्छा, लक्ष्मण जी क्लास दे रहे तो क्लास भी अच्छा है, तो बहुत आनंद हो गया। तीनों मदद करने लगे तो मंदिर में क्राउड बहुत बढ़ गया, डोनेशन बढ़ गया, प्रचार बढ़ गया। अब क्या करे? तो अब इस बार जब ऑल्टर में गए और राम जी को प्रणाम किए और बोलिए देखिए मैं आपको काम नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप हमारे पूजनीय हैं, ये सारी सेवा आपके लिए ही हो रही है, लेकिन मुझे ऐसे ही दया आता है कि सीता जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं, आपको बोर नहीं होता होगा ऐसे अकेले अकेले। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपका टाइम पास करने के लिए अगर हो सके तो, क्योंकि आप अयोध्या के राजा थे, थोड़ा अकाउंट्स देख लीजिए मंदिर का, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ा यहाँ पे बुक्स रख के जाता हूँ, थोड़ा अकाउंट्स वगैरह आप देख लीजिए। राम जी बोले ठीक है मैं अकाउंट्स देखता हूँ। और जब गुरुजी 1 साल के बाद आए आश्रम में, वो तो शौक हो गए। आश्रम इतना विस्तार बढ़ गया, लोग बढ़ गए, आश्रम फेमस हो गया। गुरुजी खुद पहचान नहीं पाए कि ये वही आश्रम है जो मैं छोड़ के गया था। और फिर गुरुजी ने शिष्य को पूछा कि भाई इतना अच्छा से आश्रम का प्रोग्रेस कैसे हो गया। और गुरुजी जब शिष्य से बात कर रहे हैं तो बात करते करते उन्होंने देखा में कौन है? नहीं कोई नहीं, सीता माता है। क्या? सीता माता खाना बना रही है? अरे ये कौन है उड़ के आ रहा है सामान लेके? नहीं, हनुमान जी है, मैंने उनको भी काम पे लगा दिया। और गुरु के जो आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और वो शिष्य को गले लगा लेते हैं, बोलते मैं तो सीताराम का दर्शन करने के लिए अयोध्या गया, तुमने यहाँ ही उनको बुला लिया। तो
उसके मन में क्या था कि गुरुजी ने बोला है आश्रम को देखना है, प्रचार करना है, तो बस करना है, उसके लिए ठाकुर जी को भी काम बोलने के लिए तैयार हूँ। तो